हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में बात करते हैं जो एचपीएसएससी बोर्ड है उसको सस्पेंड किया गया था पहले, अब से कार्य प्रणाली को अब समाप्त कर दिया गया है। अब से जो एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे वो एचपीपीएससी के द्वारा करवाए जाएंगे। जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम साहब के द्वारा बताया गया उसके ऊपर एक बार देख लेते हैं और इस वीडियो में और ये चर्चा करेंगे कि आपके आने वाले जो एग्जाम है वो किस तरीके से होंगे, क्या उनका पैटर्न रहेगा, क्या आपका सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा, थोड़ी सी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट के दिमाग में अभी तक ये संशय चला हुआ है कि अब जाकर के हम प्रिपरेशन अब कैसे करें, बड़े लेवल की करें या छोटे लेवल की करें। ठीक है, तो इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। और साथ ही में अगर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एचपी सब इंस्ट्रक्टर के लिए या अलग अलग तरीके से सब्जेक्ट वाइज भी आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ ही दिनों में हमारा एचएस अलाइड एचएस और यूपीएससी का बैच शुरू हो जाएगा जिसमें हम सिर्फ एमसीक्यू ही सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि टॉपिक वाइज करेंगे, उसमें सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व किए जाएंगे। उसका भी आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन में आप देख लीजिए या आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए। देखते हैं सीएम साहब ने क्या कहा। तो प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने हमीरपुर कर्मचारी आयोग को अब पूरी तरह से भंग कर दिया गया है। बता दें कि 24 दिसंबर को क्या हो रहा था, पहले 24 दिसंबर को जो जेआईटी पेपर लीक का पता चलने पर पहले आयोग को निलंबित किया गया था, अब आयोग को भंग कर दिया गया है। अब उसकी कार्यप्रणाली पर रोक लगा दी गई है। पिछले 3 सालों से पेपर लीक मामले को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। पेपर बेचने का धंधा यह 3 सालों से चला हुआ आ रहा था, जो कि जिन्होंने भी अभी तक अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल तक की थी उन्हें यह पता नहीं चल रहा था कि कहां पर उनमें कमी रह रही है। हो सकता है उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो लेकिन फिर भी एग्जाम नहीं हो रहा था, तो उसका कारण ये था। डिमोटिवेट फील ना करें। इससे पहले हो सकता है उनको डिमोटिवेशन आई होगी कि अब एग्जाम में क्या होगा, कैसे होगा, हम घर चले जाएंगे, इतने साल भी नहीं है आपके पास। तो बहुत सारे ऐसे दिमाग में डाउट्स आते हैं, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करता है तो ये डाउट्स तो होते ही हैं, क्योंकि फैमिली के लिए कुछ करना है, जॉब लेनी है, पैसे नहीं है, फाइनेंशियल दिक्कतें बहुत ज्यादा होती हैं, बाहर रहने का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। तो एक स्टूडेंट के लिए बाहर रहना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो अब आपके पास एक मौका और है जहां पर एचपीएसएससी तो खत्म हो गया है, भंग कर दिया गया है, एचपीपीएससी एग्जाम करवाएगा। तो वहां पर हम विश्वास कर सकते हैं कि एग्जाम लीक ना हो। देखते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब तक नई एजेंसी नहीं बन जाती है तब तक लोक सेवा आयोग भर्तियों को अंजाम देगा। जितनी भी भर्तियां होंगी वो कौन करवाएगा? लोक सेवा आयोग करवाएगा, यानी कि एचपीपीएससी करवाएगा। जो भी पेपर हमीरपुर चयन आयोग द्वारा किए जाने थे, जिनके कागजात चेकिंग वगैरह के लिए बचे थे, वो भी काम अब लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा। यानी कि जिनके इंटरव्यू या जिनके डॉक्यूमेंटेशन वो रह गए थे, जिनको रोल नंबर जारी कर दिए गए हैं, उनके एग्जाम भी अब एचपीपीएससी करवाएगा। वहीं कर्मचारी आयोग के कर्मचारियों को सरप्लस पूल में रखा गया है और उनको विभागों में समायोजित किया जाएगा। यानी कि उनको ये ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको अब कौन से डिपार्टमेंट में जाना है। ऐसा नहीं किया गया है कि उन लोगों को यहां पर बुलाया गया है। अभी उनके पास ये ऑप्शन है कि आपको कौन से डिपार्टमेंट में जाना है। ये तो रही आयोग की बात। अब बात करते हैं कि अब एग्जाम किस तरीके से होंगे। जो भी अभी तक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, चाहे वो हमारे क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे अन्य स्टूडेंट हो जो अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, जो हमारे क्लास के स्टूडेंट नहीं है, तो मैं पहले से यही चीज आपसे कहता आ रहा हूं कि आप जब भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो छोटे एग्जाम की प्रिपरेशन ना करें कि छोटे से आप फिर बड़े की तरफ, बड़े की तरफ, बड़े की तरफ चले जाएं। क्योंकि क्या होता है कि जब आप छोटे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप वन लाइनर की तरफ ज्यादा फोकस देते हैं, जहां से कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। सबसे बड़ी बात है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब वहां पर कंसेप्ट क्लैरिटी है तो आपका कोई भी एग्जाम क्लियर हो जाता है। क्योंकि एक समय ऐसा आता है, आपने देखा होगा, 2-3 सालों में एग्जाम क्लियर नहीं हुए और तीसरे से चौथे साल में क्या होता है कि सारे एग्जाम क्लियर होने लग जाते हैं। फिर वो क्यों होता है? क्योंकि एक साल में उस स्टूडेंट में ऐसा पढ़ा पढ़ा तो बहुत ज्यादा था, 4-4, 5-5 घंटे स्टार्टिंग में की पढ़ा, फिर 10 घंटे पढ़ा, 12 घंटे पढ़ा, लाइब्रेरी में बैठे हुए थे, लेकिन एग्जाम नहीं क्लियर हुआ। वो इसलिए नहीं क्लियर हुआ क्योंकि उन्होंने ज्यादातर ध्यान दिया वन लाइनर के ऊपर, कंसेप्ट क्लैरिटी पर नहीं। कई बार तो तुक्के से भी एग्जाम हो जाते हैं, तुक्का लग जाता है, कई बार छोटे एग्जाम वो भी हो जाता है, कई बार जो मेहनत कर रहे होते हैं उनका कई बार नहीं भी होता है। तो ऐसे 3-4 साल के बाद एक टाइम आता है जब आपके सारे एग्जाम क्लियर होने लग जाते हैं।
तो वो क्यों आता है? आपके जितने भी कंसेप्ट थे तब तक क्लियर हो जाते हैं, आप चीजों को कनेक्ट करने लग जाते हैं, जो डॉट्स अलग अलग थे उन डॉट्स को आप कनेक्ट करने लग जाते हैं। तो इसीलिए जब भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपने अभी शुरुआत की है, चाहे आप अभी बीच में हैं जहां पर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्रिपरेशन इस तरीके से कीजिए कि आपके सभी एग्जाम की तैयारी एक साथ में ही हो जाए। कहना आपको लगेगा कि मुझे सारे एग्जाम की प्रिपरेशन एक साथ तो नहीं हो सकती, क्योंकि सबका पैटर्न डिफरेंट डिफरेंट होता है, ऑब्वियस सी बात होता है। लेकिन जब आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो वो आप पॉलिटी ही पढ़ रहे हैं। एटलीस्ट जब आप प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आप प्रेसिडेंट की सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चंस पढ़ें, उस कंसेप्ट को देखिए कि प्रेसिडेंट के पास क्या शक्तियां हैं, कैसे वो यूज कर सकता है, पार्लियामेंट में कैसे यूज कर सकता है, लोकसभा राज्यसभा में क्या यूज कर सकता है, उसके बारे में आप एटलीस्ट एक दो पैराग्राफ लिख सके, इतना पता होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए आप प्रेसिडेंट के बारे में लिख रहे हैं, राष्ट्रपति के बारे में लिख रहे हैं, और आप एक से दो पेज उसके बारे में नहीं लिख पाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपने जो प्रिपरेशन अभी तक की थी वो आपने ऐसे चलते चलते कर ली। यानी आपको पता था कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसी तरीके से प्रिपरेशन करते रहते हैं, क्योंकि एचपीएसएससी में तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आते हैं। अब जाकर के संशय आ रहा है कईयों में जो अभी तक वन लाइनर पढ़ रहे थे या पढ़ा रहे थे कि हमें यहां से शिफ्ट होना पड़ेगा बड़े एग्जाम की तरफ। अलाइड की तरह आप पढ़िए, नायब तहसीलदार की आप तरह पढ़िए। अगर आप पहले ही शुरुआत कर लेते तो आपका इतना टाइम बच जाता। तो इसलिए जब भी आप पढ़ाई करें अपनी, तो बड़े एग्जाम को साथ में लेकर के चलें। जब आप छोटे एग्जाम की कर रहे हैं उससे एक बड़ा स्टेप ले लीजिए, ताकि आप वो प्रीवियस वाला सेक्शन आपका कवर हो जाए। अगर आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो आप अलाइड लेवल की तैयारियां कीजिए। अगर आप एचएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप पहले यूपीएससी की तैयारी कर लीजिए, ताकि आपका एचएएस वाला तो हो ही जाए। इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कीजिए कि जब आप छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उससे एक बड़ा स्टेप लीजिए, ताकि वो पहले वाला एग्जाम आपका क्लियर हो जाए। बात रही सिलेबस की कि सिलेबस क्या चेंज होगा, पैटर्न क्या चेंज होगा। हाँ, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक भी एचपीपीएससी का सिलेबस, एचपीएसएससी का जो सिलेबस था वो ऐसा तो नहीं था उसी के ही अकॉर्डिंग आता था, कुछ ना कुछ चेंजेस तो उसमें भी थे। तब भी तो आपको ओवरऑल प्रिपरेशन करनी पड़ती थी। तो अब भी आपके पास समय यही है कि आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो ओवरऑल ही करें, बाकी एग्जाम को लेकर के ही करें। कितने क्वेश्चंस कौन से सेक्शन में से आएंगे अभी उस पर जाने का है नहीं, क्योंकि पता नहीं है। अब जब भी बोर्ड की तरफ से ये क्लैरिटी मिलती है या नोटिफिकेशन आती है कि हमारा सिलेबस जो इस तरीके का होगा, तब आप प्रिपरेशन वैसे ही कीजिए। अभी के लिए आपको क्या करना है ये सोचिए कि आपको अभी क्या करना है, वही आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी है। भविष्य में आप क्या करेंगे वो तो अलग चीज है, वो तो बाद में पता लगेगा ना। अभी जो आप करने वाले हैं इस फेज में, आधे स्टूडेंट यही होंगे कि बाद में देखेंगे कैसा होगा, जब नोटिफिकेशन आएगी सिलेबस कैसा होगा तब जाकर के हम प्रिपरेशन करेंगे। हो सकता है प्रिपरेशन किसी गलत डायरेक्शन में चली हो, तो उसको एक सही ट्रैक में लाइए पहले कि आपको किस तरीके से आगे की तरफ जाना है, आपको कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है और उसको कैसे टैकल करना है। पॉलिटी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उसको हिस्ट्री को ऐसे पढ़िए कि आपको हिस्ट्री पढ़ने की बाद में जरूरत ना हो, चाहे कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए। एटलीस्ट तब तक आपका जीएस वाला पोर्शन तो कंप्लीट हो जाए। पैटर्न सिलेबस कुछ चेंज नहीं होता है, कुछ भी चेंज नहीं होता है, ऐसा सच कुछ नहीं चेंज होता है। जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें सारे सब्जेक्ट आते हैं जीएस के। बस इतना होता है कि कोई सेक्शन ज्यादा पूछ लेते हैं, कोई सेक्शन कम पूछ लेते हैं। किसी सेक्शन में डीपली पूछा जाता है, किसी में इजी पूछा जाता है। होता इतना ही है, लेकिन होता तो जीएस का ही है। तो ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि जब आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उससे बड़े एग्जाम की तैयारी करें, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से हो जाए। किसी को कुछ भी डाउट्स हो सकते हैं कि कौन कैसा होगा, कुछ आइडिया नहीं है। आपके ज्यादा सोचने से, कम सोचने से कुछ नहीं होगा। देखिए, पॉजिटिविटी रखिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, मोटिवेटेड रखिए। जब तक एग्जाम नहीं आ जाता है, कौन क्या कह रहा है, किस तरीके से आपको कह रहा है, छोड़ दीजिए।
कोई अगर ये भी कह रहा है सिलेबस चेंज होगा, बहुत डिफिकल्ट आएगा, आपको लग रहा होगा कि यहाँ बहुत डिफिकल्ट आ जाएगा, हम अपनी प्रिपरेशन जो है वो छोड़ देते हैं। तो ये मत कीजिए। जैसी आपकी प्रिपरेशन चली हुई है उसको थोड़ा सा बूस्टअप दीजिए, बस वही आपकी मोटिवेशन है, वही आपका सिलेबस चेंज है। ये सिलेबस चेंज हो गया जब आपने प्रिपरेशन अपनी नेक्स्ट लेवल पर ले गई। किसी के कहने पर अपनी प्रिपरेशन को ढीली मत छोड़िए, वो है कंपटीशन। क्योंकि जब आप अब सोच लेंगे, कंपटीशन में पीछे आ जाएंगे। एक दिन आपने स्किप कर लिया, 2 दिन स्किप कर लिया, आप कंपटीशन में पीछे आ गए, कोई दूसरा आपसे आगे निकल गया। तो आई होप कि अगर आपको कुछ डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए आप, क्योंकि आपके अलग अलग डाउट्स हो सकते हैं। ना ही अभी बोर्ड की तरफ से, ना ही अभी गवर्नमेंट की तरफ से पूरी क्लैरिटी है। तो इसीलिए जब तक हमारे पास क्लैरिटी नहीं है तब तक आप अपनी प्रेपरेशन बहुत अच्छे तरीके से करते रहिए। जब नोटिफिकेशन आएगी तब पता लग ही जाएगा कि क्या होने वाला है। तो ज्यादा सोच करके अभी कोई फायदा है नहीं, इसीलिए आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। जो अभी इस चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी हमारे कोर्सेज की इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं। थैंक यू।